जमात जो अपने आप को जमहूरी होने का बहुत क्रेडिट लेती है, जो हमेशा अपने आप को जमहूरी कहती है, उनके गैर जमहूरी रवैये जो है वो आजकल कुछ ज़्यादा जो है वो देखने में मिल रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि दिन ब दिन इनके जहनी दबाव में और फ्रस्ट्रेशन में जो है वो इजाफ़ा होता जा रहा है। कल मैंने बिलावल साहब को सुना तो मुझे यकीन माने, मुझे तो लगा कि जैसे वो किसी को कॉपी कर रहे थे, और जिस तरह की ज़बान, जिस तरह की बातें वो कर रहे थे, वो ऐसी कोई अच्छी एग्ज़ाम्पल नहीं है जिसको वो फॉलो करने की कोशिश कर रहे थे। मैं आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आज़ाद कश्मीर की आवाम ने जो है वो वोट के ज़रिए अपना फ़ैसला जो है वो सुनाया, और ये यकीनन ये फ़ैसला उन्हीं को करना है कि उनके सूबे को जो है उसको कौन सी क़यादत जो है वो मिलेगी। और मीरपुर डिवीज़न ने अपना क्लियरली फ़ैसला जो है 9 सीटों के साथ वो मुस्लिम लीग नून और मियाँ नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा की कारकर्दगी का जो है लोगों ने इंतखाब किया। और मेरी लीडरशिप जब भी किसी जलसे में गई, जब भी किसी जगह पर गई, कोई बद कलामी नहीं, कोई बद तहजीबी नहीं, कोई जो है वो किसी के ख़िलाफ़ गुफ्तगू नहीं। अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट, अपने वो काम जो ख़ास तौर पे चीफ़ मिनिस्टर ने पंजाब में सिर्फ 18 महीने के अंदर किए हैं, वो उन्होंने गिनवाए। एक तरफ 18 साल की हुकूमत है जिसने जो है वो क्या कारनामे सर अंजाम दिए हैं वो आपके सामने है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि आते हैं पंजाब के लोग हों, वो जो 25-25 करोड़ रुपया भी ले बैठे हैं तरक्याती फ़ंड के, आपको याद ही है कि चीफ़ मिनिस्टर साहिबा इसके हक़ में नहीं थी, लेकिन वो जो है वो किस तरह से ये फ़ंड्स जो है वो हारे हुए लोगों को जो है वो मिले। अब वो जो है उनको ही बोलने के लिए बिठा दिया जाता है। सारे आते हैं, सिंध के हों या पंजाब के हों, तकरीरें करते हैं, करके चले जाते हैं। हमें ये नहीं बताते कि सिंध में किया क्या। अब यही बात जो आप हमें नहीं बता पा रहे, यकीनन कश्मीर के लोगों को भी नहीं पता कि आपने क्या किया। और कश्मीर के लोग जो हैं वो भी जब जो है वो ये सवाल पूछते होंगे, देखते होंगे कि जी टैंकर माफिया के रहमो करम पे कराची को क्यों छोड़ा हुआ है। ट्रांसपोर्ट जो है वो सिस्टम कराची जैसे बड़े शहर के अंदर आज तक क्यों नहीं है, जब पंजाब के अंदर 1100 बसें आ चुकी हैं। कराची का कचरा क्यों नहीं उठाया जाता है। और ये जवाब आपको पीपल्स पार्टी का कोई सुरखेल नहीं देगा। वो आएंगे, वो फिर गुफ्तगू करेंगे, वो इल्ज़ाम तराशी करेंगे, वो उल्टी सीधी बातें करेंगे, उल्टे सीधे मुंह बनाएंगे और घर को चले जाएंगे। हमें नहीं बताएंगे। ओ भाई, एक दफ़ा हमें बता ही दो, हमें शर्मिंदा ही कर दो बता के कि भाई ये देखें, ये है हमारी 18 साल की कारकर्दगी। थोड़ी सी कारकर्दगी मेरे पास भी है। आज मैंने थोड़ी सी तैयारी की है आपको मरियम का पंजाब और बिलावल का सिंध दिखाने के लिए, और वो जो है वो हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं जी बसेस से। जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है 18 साल का सिंध के अंदर, और जो ये कराची है जी, साथ साथ वो लाहौर है, और ये लाहौर के साथ स्लैश पंजाब होना चाहिए था, चूँकि ग्रीन बसेस जो हैं वो पूरे पंजाब में इस वक्त तमाम अजला के अंदर ऑपरेट कर रही हैं। और ये आप ये कंपैरिजन देख सकते हैं। आगे चले ज़रा, रोड्स दिखाएं। अब जो पंजाब की रोड्स हैं ये देखिए। बाय द वे, एक मिनट रोकिएगा ज़रा। बिलावल साहब ने बड़ा जिक्र किया था, आपको याद होगा कि उन्होंने कहा पंजाब की रोड्स की हालत ही बड़ी बुरी है। उन्होंने विहाड़ी की बात की, मुझे याद जो रह गया, मुल्तान विहाड़ी रोड इटसेल्फ इतनी बड़ी कारनामा और अचीवमेंट है जिसको कर्स रोड कहा जाता था। मोटरवे से ज़्यादा अच्छी जो है वो विहाड़ी रोड बनी है। और फिर मतलब मुझे अच्छा तो खैर नहीं लगा कि लोगों ने जो है जब लिया भक्कर विहाड़ी की उन्होंने बात की, पता नहीं वो मतलब कह दिया उन्होंने, रॉ में नाम ले लिए, लेकिन उसके बाद फिर लोगों ने सोशल मीडिया पे खुद अपने अपने इलाके की जो है वो तस्वीरें और वीडियोस लगा लगा के बिलावल साहब को दिखाई कि बिलावल साहब ये है इस वक्त हमारी हालात। विहाड़ी का उन्होंने नाम लिया था बूरे वाला की, एक तहसील है, वहां से लोगों ने जो है वो उन्होंने कहा बूरे वाला तो आप विहाड़ी तो छोड़े, बूरे वाला की हालत देखेंगे जो एक तहसील, वो देखे वहां पे कितना काम हुआ है। मेहरबानी है बिलावल साहब की, पंजाब के लोगों को मौका दिया कि वो उनको दिखा सके कि पंजाब में जो है पिछले 18 महीने में क्या तरक्की हुई है। और मैं वैसे उनको दावत दूंगी कि वो तशरीफ़ लाएं, हम उनको लाइव जो है वो पंजाब की तरक्की दिखाते हैं।
ताकि जैसे मुर्तज़ा वहाब साहब सीख के गए थे वो भी देख के जाएं और सीख के जाएं कि पंजाब में क्या हो रहा है। रोड्स चलाएंगे दोबारा ज़रा। ये गुजरात, ये चुरंगी जो उनकी वो है मुजफ्फरगढ़, ये नागन चुरंगी है, मंडी भाउद्दीन, ये कंपैरिजन। और ये बड़े शहर, मेट्रोपॉलिटन शहर नहीं दिखा रही हूँ मैं आपको, ये भक्कर, चिन्योट, ननकाना साहब, ये बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर नहीं है, ये छोटे कहा जाता है। अब आगे आई थी, जरा सुथरा पंजाब और सफाई की सूरत हाल जरा दिखा दें पंजाब और कराची के बीच में। वो भी एक वो तो खैर अब ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, लोग खुद लगाते हैं। ये लें जी, कराची और लाहौर। आप ये सुथरा, आप ईद शबरात हो, इसके ऊपर मुहर्रम हो, रबीउल अव्वल हो, आपको हर जगह और खुद खटखटा के घर से कूड़ा लेके जाते हैं। ये चीफ मिनिस्टर साहिबा का एक एम था और मिशन था कि लोगों के घरों से कूड़ा जो है वो उठाया जाए। अब ये तुम ही बतलाओ कि हम बतलाएं क्या, मतलब ये और कैमरे की आंख जो है वो सब सच बता देती है, वो झूठ नहीं बोलती। उसके बाद अब ज़रा स्कूल्स पे बड़ी जो है वो जो उठता है वो स्कूल पे बात करता है। ये ज़रा स्कूल दिखाएं जी। ये बिलावल साहब के सिंध के स्कूल है और ये मरियम नवाज साहिबा का स्कूल ऑफ एमिनेंस है। इस तरह का एमिनेंस का कोई स्कूल, कोई एक सिंध के अंदर ऐसा एमिनेंस का स्कूल दिखा दें जहां पर एआई पढ़ाई जाती हो, जहां पर जो है रोबोटिक्स की जो है वो तालीम दी जाती हो, जहां पर जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो बच्चों के लिए लैब्स बनाई गई हों, हॉनहार स्कॉलरशिप्स देती हैं चीफ मिनिस्टर साहिबा, लैपटॉप्स डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। और यही तकलीफ है, इसी बात की जलन है, इसी बात का हसद है, इसी बात की तकलीफ है, पंजाब का वो बुग़्ज़ है जो बार बार इनकी ज़बानों पे आता है। पंजाब की तरक्की हो तब इनको तकलीफ है, आज़ाद कश्मीर को जो है वो कोई फ़ायदा हो जाए तब इनको तकलीफ है। ये मरियम का पंजाब और बिलावल का सिंध जो है ये आप देख लीजिए। उसके बाद आगे आएंगी ज़रा, ये और ये स्कूल इस तरह का वो, हाँ, बार बार रायवेंड का नाम लेके रायवेंड को जो है वो तज़हीक का निशाना बनाते हैं। आप जो है वो रायवेंड छोड़ें, आप लाहौर की कोई जो है वो आबादी का मुआजना इनके गड़ी खुदा बख्श से करें, लाड़काना से करें जो है वो मुआजना करके देखें। और अगर फिर ये लाड़काना की हालत नहीं बदली तो ये शर्म का मुकाम है, ये बेइज्जती की बात है कि आप अपने घर की हालत नहीं बदल सके। और चीफ मिनिस्टर ने दुरुस्त कहा था, जो अपने खुद जो है वो अपने सूबे की सड़कें नहीं बना सके, वो आज़ाद कश्मीर की सड़कें क्या बनाएंगी। इसी पे वोट दिया है आज़ाद कश्मीर के लोगों ने और इसी पे वोट देंगे इंशाल्लाह ताला। तो चीफ मिनिस्टर के इन कामों की वजह से आगे आए नजर आप। रेन और अर्बन फ्लडिंग जो होती है मुख्तलिफ दो, ये ले, ये पिछले मानसून की है जी, ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, पिछले मानसून में ये हालात हैं। पंजाब में भी मैंने बताया था ज़्यादा बारिश होता है, ज़्यादा पानी आता है। आज भी सुबह से रात से बारिश हो रहा है, लेकिन साथ के साथ पानी ड्रेन हो रहा है। आज वो किसी पता नहीं आंखें ख़राब हैं या दिमाग की दुरुस्तगी की ज़रूरत है, अंडरपासेस भरे हुए हैं, कोई अंडरपास दिखाओ तो सही जहाँ पानी खड़ा, कह देना है, बस स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना है। ओ भाई, कभी ये तो बताओ सिंध में क्या किया है आज तक। सिंध में अर्बन फ्लडिंग का, ये वासा को जो 990 मशीनरी दी है चीफ मिनिस्टर साहिबा ने, ये हर तरह की मशीनरी जो है वो पानी निकालने के लिए, ऐसी कोई मशीनरी का आप कॉन्सेप्ट भी नहीं कर सकते सिंध के अंदर। ये कश्मीर के लोगों को नजर आ रहा है, कश्मीर के लोग इसी पे वोट दे रहे हैं, इसलिए आप इसके खिलाफ जो है वो तिलमिला भी रहे हैं, आप इसके खिलाफ गुफ्तगू भी कर रहे हैं। अब आगे आए जी, रेस्क्यू और रिलीफ जो है एम्बुलेंस है, अब एयर एम्बुलेंस है। इधर देखें जी, वो साइकिल चला रहे हैं और मजे से, फिर अच्छी बात है, पब्लिसाइज भी करते हैं। वो देखें, वो मुर्तज़ा वहाब साहब बहुत खुश हो रहे हैं। वो चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरह उन्होंने वर्दी तो पहन ली, लेकिन वर्दी उन्होंने, चीफ मिनिस्टर ने तो किसी मतलब बड़े लैंडमार्क प्रोग्राम के लिए पहनी थी, आपने ये साइकिल चलाने के लिए वर्दी पहन ली। इधर एयर एम्बुलेंस है हमारे यहाँ जो लोगों को जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है। यहाँ ये हालात हैं बिलावल के, सिंध के। अब आगे चलें, उसके बाद स्टूडेंट्स के जो लैपटॉप है और स्कॉलरशिप्स हैं, ये देख लें। सिंध के जो बच्चे हैं वो लेटर भी लिखते हैं चीफ मिनिस्टर साहिबा को, और वो केपी के बच्चे भी लिखते हैं, बलूचिस्तान के बच्चे भी। और चीफ मिनिस्टर साहिबा हमेशा अपने लैपटॉप्स हों या अपनी स्कॉलरशिप्स हों, उनमें बच्चों को ज़रूर एकोमोडेट करती हैं, बिकॉज वो समझती हैं कि तमाम बच्चों का हक है कि उनको स्कॉलरशिप्स मिले, तमाम बच्चों का हक है कि उनको लैपटॉप्स मिले। अब इधर वो बच्चे जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिलावल के सिंध में, उधर जो है वो मरियम नवाज के पंजाब के अंदर। आप देख सकते हैं पिछले ये 18 महीने के अंदर कौन कौन से दूर दराज के और जनूबी पंजाब के
इलाकों के अंदर जो है वो जाकर खुद चीफ मिनिस्टर सबसे पहले जनूबी पंजाब के इलाकों में गई और हर एक डिस्ट्रिक्ट में गई, वहां जाकर बच्चों के अंदर जो है वो लैपटॉप्स और स्कॉलरशिप जो है वो तकसीम करके आई। अब आगे चले जरा मील प्रोग्राम, एक तरफ चीफ मिनिस्टर साहबा का ये मील प्रोग्राम है, दूसरी तरफ ये स्टंटेड ग्रोथ है, ये देखिए आप। और अभी मिट्टी के अंदर जुलाई का मैंने एक देखा है फिगर्स, 45 बच्चे जो हैं मिट्टी के अस्पताल के अंदर वो ग़िज़ाई किल्लत से जो है वो बेचारे दुनिया से जो है वो चले गए। ये और चीफ मिनिस्टर ने ये भी जनूबी पंजाब के अजला के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया है, ये मील प्रोग्राम। ये सिर्फ जनूबी पंजाब के अजला के लिए है, इसमें तमाम जनूबी पंजाब के अजला शामिल हैं, जहां पर बच्चों की जो है वो उनके लिए ये मील प्रोग्राम जो है बिलियंस ऑफ रुपीस के साथ, 10 अरब रुपए से ज्यादा का प्रोग्राम है जो बच्चों को एक साल के अंदर ये मील प्रोग्राम चीफ मिनिस्टर दे रही है। दूसरी तरफ ये हालात देख लें, ये है और ये कश्मीर के लोगों को नजर आता है और कश्मीर के लोग इसी के ऊपर वोट डाल रहे हैं, लेकिन बिलावल साहब तिलमिला रहे हैं। उसके बाद आप ज़रा जो है साउथ पंजाब की बहुत फिक्र होती है बिलावल साहब को, उनके बड़े बड़े रहनुमा साउथ पंजाब से बड़े बड़े ओहदों पे रहे हैं, लेकिन आज तक किसी ने साउथ पंजाब के लिए कुछ नहीं किया। वहाँ मेट्रो चली तो नून लीग ने चलाई, वहाँ पर अस्पताल बने, तैयब अर्ज़गान अस्पताल मुजफ्फरगढ़ में बना, शहबाज शरीफ ने बनाया, नून लीग ने बनाया। वहाँ पर अब जितनी तरक्की जो है वो चीफ मिनिस्टर साहबा के 18 महीने के इस दौरे हुकूमत में हुई है, उसकी कोई एग्जाम्पल नहीं मिलती। और आज ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम है एक चीफ मिनिस्टर साहबा का, जिसके अंदर वो तमाम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको ब्यूटिफाई कर रही हैं, उनके चौक चौराहे हैं, उनके बाजार हैं, उनकी गलियाँ हैं। और पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम इसके अलावा वो अलहदा से चल रहा है जो 250 अरब रुपये से ज़्यादा का है।